हो गया चालू? इतना काट देना है। तो चलो भाई, सीजन 13 सबके पास अपनी अपनी टीमें है, शेड्यूल आ गया है। तो यूएई में इस बार, जैसे हम लोग सीजन 5 में भी यूएई में था, अब की बार देखते हैं किसको कैसा लगता है, 2014 किसकी में क्या था, फेवरेट है। मोदी जी आने से पहले हो गए थे, आईपीएल चला गया था दुबई। हाँ, लेकिन उस सीजन में तो वापस आ गए थे ना हम लोग इंडिया में, हाँ, इस आधा सीजन में सीजन नहीं आ फर्स्ट रहे, और हाफ था इंडिया से भी उसमें। कोई नहीं जा रहा है उधर देखने। बोल तो रहे ना, तो पता ही भाई नहीं है भाई कब गया था आईपीएल यूएई। वो याद भी नहीं है भाई, वो उस आईपीएल में हुआ क्या अरे था। जिसमें किंग्स 11 फाइनल पहुंची थी, केकेआर जीती थी केकेआर गद्दू। जीती है, तेरी फेवरेट टीम जीती है। हाँ, केकेआर जीती थी वो सीजन। अमन शेखर, दिस इज नॉट फेयर। अमन शेखर, दिस इज नॉट फेयर। तुम्हें अपनी टीम के बारे में याद नहीं है भाई। मुझे याद नहीं रहता है। चलो इस बार अपने ने कोई दो बात दो नहीं। टीमें बांटी हैं, सब में 4 लोगों में दो दो टीमें हैं, वही 2 हाँ। टीमें अपने को सपोर्ट करके चलनी है पूरे सीजन। ठीक है, तो आप ये तुम लोग के लिए बहुत इजी है, तुम लोग के लिए बहुत इजी है, मेरे लिए बहुत टफ है। मेरी दोनों टीमें। यस, बट याद रखा कोई जैसे बात नहीं, इस साल सुप्रील के पास किंग्स एंड इस पंजाब साल है, जिनमें सिमरन सिंह है। हाँ। हाँ, वेरी और इंपॉर्टेंट प्लेयर। किंग्स 11 पंजाब ओनली टीम जिसके कैप्टन सबसे ज्यादा होंगे। आई थिंक सीजन से ज्यादा कैप्टन होंगे उनके पास। हाँ भाई, आराम से। बीच को कितने सीजन में तो आराम से। बीच में चेंज कर देते हैं। हाँ, हाँ, अरे मुरली विजय कैप्टन था एक टाइम पे। सीएसके मुरली। लेजेंड वहां जाके लाएगा। खेल। हाँ, हाँ, एक टाइम पे वो कैप्टन था और उसको अभी टीम में जगह नहीं मिल रही। हाँ, कोई लिया ही नहीं ना, अनसोल्ड है शायद सर। या नहीं फिर नहीं, सीएसके सीएसके में में है। क्या है। किंग्स 11 में ही है। जो भी 32+ है वो सीएसके में है। यस, दैट्स आर्मी। दैट्स आरबी। सीएसके वो हो रहे हैं जहाँ पे सारे बूढ़े प्लेयर्स को बस लगता है कि भाई अब कुछ ट्रॉफी नहीं बची है तो यहाँ चल जाते हैं, शायद यहाँ पे शायद कोई उम्मीद है। सीएसके में लेकिन भाई वो धोनी डैड्स आर्मी वो कमबैक करते ही जीत गए थे पहला ही सीजन, और दूसरे में फाइनल। अमन शेखर, अमन शेखर, अमन शेखर, टेक योर वर्ड्स बैक। सीजन 18 में ना किसी ने कहा था बुड्ढों की टीम है, वो जीत गए थे। डोंट से। वही तो बोल रहा हूँ, अनएक्सपेक्टेड। कुछ भी था वो अनएक्सपेक्टेड नहीं है उनका जीतना, वो वाला साल। पर लेकिन डिजर्व करते थे, 2000 पहला वापस कमबैक था इसलिए डिजर्व करते थे। अब तो यार वो बात होती है ना कि जो भी विनर होता है वो डिजर्व ही करता है, चाहे कोई भी जीत जाए। मतलब वो लास्ट थोड़ा में इमोशनल भी था कि 2 साल बैन थे, फिर आए हैं। तो अपनी गलती से तुम बैन हो। प्लेयर की तो बेचारों की थोड़ी गलती थी, अब गलती है। हाँ, ऑब्वियसली प्लेयर की कर गलती दिया, फकअप तो क्या कर दिया। चल तो यार एक बार शेड्यूल दिखा दो ना यार, फिर एक बार कैसे क्या मैचेस है, कौन सा कहाँ है। मतलब ये पहले ये बता, आईपीएल दुबई में हो रहा है और इंडिया में हो रहा है, तुमको क्या लगता है क्या डिफरेंस आने वाला है? सबसे पहले तो पिचेस का भाई डिफरेंस बहुत ज्यादा पड़ जाएगा मेरे हिसाब से। तो वहां पे काफी स्लो पिचेस होने वाली है। हाँ, तो 200 रन तो नहीं बनेंगे। बहुत मुश्किल है भाई। आरसीबी के बॉलर्स बहुत खुश होंगे। फेवरेबल हो गया ये। आरसीबी के बॉलर्स नहीं, सबसे ज्यादा खुश धोनी होगा। हाँ, वो इसके लिए एकदम फेवरेबल हो गया ये। हाँ। और फिर एक चीज मेन भी तो ये है ना कि 3 स्टेडियम है कुल मिला के, तो फिर इतनी टायर्ड हो जाएंगी वही सेम पिचेस पे, तुम इतने सारे मैच खेले जा रहे हो। हाँ, आईपीएल में एटलीस्ट 8 तो रहते ही है, और फिर बीच में धर्मशाला रांची वाची भी आई जाते हैं। हाँ, और केकेआर के मैचेस रांची में भी हो जाते हैं। अब तो नए भी ऐड कर रहे थे, वो सब क्या नाम है, रायपुर, ये सब भी लेकर आए थे। इस साल तो गुवाहाटी भी था। इस साल गुवाहाटी भी था, हाँ। इस साल गुवाहाटी था, बट अब खैर आईपीएल हो रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है भाई। ये देखो भाई शेड्यूल अपना ठीक है। अबू धाबी तो 3 है भाई, अबू धाबी, दुबई और शारजाह, ये 3 जगह। शारजाह वही जहाँ सचिन डेजर्ट स्टॉर्म खेला था।
हाँ 10 डबल हेडर्स वही हैं। देख लेना। हाँ, शारजा और अबू धाबी एकदम हो गए स्पिन फ्रेंडली। हाँ फिर उसके हाँ बाद दुबई, जो थोड़ा बहुत पेसर्स के काम आ जाएगा। पाकिस्तान वाले मिस स्टार्टिंग में कर थोड़ा रहे बहुत हैं। पिच होती पेसर्स होंगी के ना काम। इधर तो, ड्रॉपिंग पाकिस्तान पिच वाले होती मिस होंगी ना कर रहे इधर तो। होंगे, इनका नहीं होम नहीं, ग्राउंड है वो। यहाँ ड्रॉपिंग पिच नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल पिच है। रेत के ऊपर पिचे बना ऐसा। तो पहला मैच मुंबई वर्सेस सीएसके, ओहो हो, ये सबसे बड़ा मैच हो सकता है इस आईपीएल का। क्या लगता है विश्वजीत, धोनी, नो रैना, नो नहीं भाई, हरभजन? सबसे हरभजन पहला मैच रहने ना वही है रहने जो से जिस दो टीमों को मैं मेरे को नहीं support लगता कर रहा फर्क पड़ेगा। हाँ, हरभजन हर रहने ना रहने से फर्क नहीं पड़ेगा हूँ। कुछ भी। हरभजन रहने से हरभजन को भी फर्क नहीं पड़ता है। स्मिथ, मुंबई इंडियंस स्मिथ की टीम। देखो मेरे फिर मैं अपने सपने प्रोबेबल 11 तो बनाई है जो अपने को लगता है खेलनी चाहिए, है कि नहीं? ठीक, फिर हाँ स्मिथ बताए अपने दोनों। देख भाई मेरे स्मिथ हिसाब बता से, यार। मैं पहले बता, मुंबई में ओवरसीज कौन कौन से हैं, ठीक है? डिकॉक है, जेम्स हाँ हाँ पैटिंसन है, कूटर ठीक है। नाइल है, बोल्ट है, पोलार्ड हाँ है, लिन है, हाँ रुदरफोर्ड है और मैक्लिगन है, हाँ। ठीक है? हम्म, अब प्रोबेबल ठीक 11 है। सबसे इजी, 3 साल से वही खेलते आ रहे हैं वही बहुत। प्लेयर, चाहे कोई आए या कोई जाए, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको। रोहित शर्मा, क्रिस लिन ओपनिंग, ओके। अच्छा, ठीक है? क्रिस लिन। हाँ मैं क्रिस लिन से ओपनिंग करा रहा हूँ, ठीक है? फिर आएगा ठीक है। सूर्य कुमार यादव, फिर ओके आएंगे कृणाल पांड्या, फिर ठीक। कृणाल और हार्दिक में अपना ऊपर नीचे चलता रहता है, जब जिसकी जरूरत होती है उसको भेजते हैं, है ना? ठीक है। फिर पोलार्ड, फिर विकेट कीपिंग मैंने हाँ कराया है ईशान किशन से, ओके ठीक है? फिर बुमराह फिक्स्ड, राहुल चहर स्पिनर, ठीक। प्रॉपर स्पिनर, हाँ। फिर बोल्ट और पैटिंसन, एक हम्म, मैंने दाव खेला है, पैटिंसन खेलेगा, मैक्लिगन की जगह पैटिंसन। ओके। मतलब अच्छा स्टार्ट ऑफ द सीजन में ट्राई कर लो, अगर वो हाँ फॉर्म में हुआ तो वो निकाल देगा। हाँ, मुझे ये लगता है क्योंकि मैक्लिगन तो थोड़ा एंड पिछला आईपीएल का याद है, थोड़ा पिटने लगा था। वैसे बुरा ऑप्शन नहीं है पेरिंटन, क्योंकि पिचे अभी फ्रेश होंगी कंपेयर टू बाद में, तो जो हेल्प अभी मिलेगी वो बाद में नहीं मिलेगी, तो पेरिंटन हाँ, गुड मूव। क्योंकि बट बाद में तो डिकॉक, फिर स्पिनर खिलाना ही पड़ेगा उनको। बट क्विंटन डिकॉक बाहर, साउथ हाँ अफ्रीकन कैप्टन। यस, मैंने इसलिए बात किया क्योंकि मैं को पैटिंसन खिलाना था। अब हो सकता है ओके पैटिंसन की जगह वो डिकॉक खिला दें और अपना इंडियन बॉलर में डबल पुल करनी है उनके पास। ओके। तो फिर लिन को भी तो बिठा सकता है ना, आउट ऑफ फॉर्म है, चल भी नहीं रहा है। भाई लेकिन लिन का हाँ वही क्रिस गेल वाला चीज है यार, नाम ही काफी, जिस ठीक दिन है। चल गया उस दिन, लेकिन आईपीएल में चला नहीं है वो आज तक, ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो बस एक ब्रेकआउट सीजन हो सकता है उसका, कम पैसे में भी गया है। केकेआर के सामने विश्वा ने बोला था विश्व को तो चलेगा। केकेआर के अगेंस्ट तो सारे जो वो छोड़ते हैं वो सारे प्लेयर चलते हैं। उथप्पा भी है इस ठीक साल तो अगेंस्ट भरा बैठा है। भरा बैठा है, हाँ ठीक है। तो मुंबई तो काफी और इजी टीम। मुंबई काफी इजी टीम। अब आया हाँ सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है? चेन्नई सीएसके सुपर। ओपनिंग राइडू और वॉटसन, ओके। ठीक है? फिर नंबर 3 पे डुप्लेसी, हाँ फिर आएगा केदार जाधव, ओके। धोनी, फिर जडेजा, फिर ब्रावो। धोनी। मतलब धोनी जडेजा ब्रावो तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं, जब जिसकी जरूरत हो इसको ऊपर भेज दिया, जिसको नीचे भेज दिया, ठीक है? ठीक है। फिर आएगा दीपक चहर फास्ट बॉलर, हाँ शार्दुल ठाकुर फास्ट बॉलर, फिर इमरान हाँ। ताहिर और पीयूष चावला। एक रिस्क इसमें यहाँ पे ओहो, मैंने लिया है, पीयूष चावला। बट आई थिंक स्टार्टिंग मैच में दीपक चहर अवेलेबल नहीं होगा, वो 14 डे क्वारंटीन में है, उसको कोरोना पॉजिटिव केस वो है। शायद 12 सितंबर को खत्म हो रहा है वो। अच्छा अब नहीं खिलाना चाहे रिस्क से, तो मैंने वो चीज नहीं देखा, लेकिन क्योंकि उनके ओके। पास फास्ट बॉलर तो और कोई है ही नहीं, दीपक चहर और शार्दुल धोनी को ऊपर खिलाना। नहीं, मैं वो तो बोल रहा हूँ कि धोनी जडेजा ब्रावो तो अपने हिसाब से एडजस्ट होंगे। नहीं, वाले हाँ नंबर
नंबर 4 या 3 पे बुला, धोनी को पास अभी टाइम है। डुप्लेसी हमारा- नहीं धोनी आएगा का ना, लेकिन नहीं आएगा, वो उसमें नहीं केदार आएगा। जाधव नीचे आ सकता है, केदार हाँ। जाधव नीचे आ सकता है। केदार जाधव नंबर 4 पे कोई वो नहीं बंदा। मतलब तू देखेगा तो केदार जाधव आके घुमा भी लेगा। धोनी को राइडू, आते ही इस टाइम पे वॉटसन, अपन एक्सपेक्ट नहीं करते ना। राइडू, वॉटसन, डुप्लेसी फिक्स है। उसके बाद ठीक है। यार हाँ। रन रेट कैसा है, विकेट कित मतलब रन रेट कैसा है, मारने वाले की जरूरत है या अर्ली विकेट्स गिर चुके हैं, उसके हिसाब से धोनी, जडेजा, ब्रावो ये सब एडजस्ट होते रहेंगे। जादव जल्दी विकेट गिर लुंगी लेता तो पक्का है कि धोनी ऊपर आ जाएगा। हम्म, तो एक फास्ट बॉलर अगर लुंगी इंगेडी खिलाए या जोश हेजलवुड, सैम करन, तो फिर देख, वॉटसन, डुप्लेसी और ब्रावो, ये मुझे लगता है ये तीन को बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल है। मतलब धोनी धोनी के एंगल से मैं बोल रहा हूँ कि उनके फेवरेट है। ठीक है। तो फिर तेरे पास नीचे एक जगह बचते हैं इमरान ताहिर की जगह। हाँ, क्योंकि इमरान ताहिर की जगह पीयूष चावला ऑलरेडी खेल रहा है और पीयूष चावला बैटिंग भी हाँ। कर लेता है। हाँ हाँ, तो सैम करन, हेजलवुड और बिलिंग्स लुंगी नहीं है ना इंगेडी में इस से साल कोई में एक खेल बस? सकता है। कौन? सैम बिलिंग्स। सैम बिलिंग्स नहीं है। तो भाई पहले मैच के लिए तो ये टीम बनाई है। ये टीम है। ठीक है। धोनी फेवरेट है अपना। स्पिनिंग का तो पता नहीं, क्या पता दीपक चहर की जगह या ठाकुर की जगह एक और स्पिनर ले आए। हाँ। नहीं नहीं नहीं, तो 3 तो ऑलरेडी हो रहे हैं ना। जडेजा, चाहे वो चावला और ताहिर। अब है तो ऐसे जादव ताहिर, भी जादव, ऐसे तो अंडर बहुत आर्म सारे बॉलिंग। पूरी टीम ही। हाँ, बहुत ही इफेक्टिव बॉलर है, बट वो केदार जाधव ट्रम्प कार्ड है वो। हाँ। ट्रम्प कार्ड है धोनी का। बाकी अच्छा, पहला मैच होगा तो धमाकेदार, इतना तो पता है। हाँ, बट पहला मैच तो मुंबई हारेगी ना। हाँ हाँ, वो तो फिक्स है भाई, पहले 5 हार वो गए, फिक्स है, फिर पहले 5 हारना है। बैकडोर वो हाँ। स्टॉप होता है। नहीं रहे। ठीक। चलो फिर नेक्स्ट देखो, दिल्ली फिर भाई कैपिटल्स, किंग्स दोनों 11 एस की पंजाब। टीम है। हाँ, ओके, 2 वुडन स्पून टीमें। डार्क दिल्ली की हॉर्सेस। टीम हमेशा, डार्क हॉर्सेस नहीं, दिल्ली की टीम हमेशा पेपर पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। इस साल भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम अगर देखा जाए तो दिल्ली ऑन कैपिटल्स ही पेपर है। तो भाई दिल्ली है, कोई डाउट नहीं। यंग हाँ, भी, कोई डाउट एक्सपीरियंस भी, सब क्या। है। हाँ, और इन्होंने अपने, ये अकेली टीम है जो 2 या 3 ओवरसीज प्लेयर के साथ खेल सकती है, क्योंकि इनके पास इतने इंडियन प्लेयर हैं। हाँ, तो मैंने जो टीम बनाई थी उसमें मैं ओपन करा रहा हूँ पृथ्वी शॉ एंड शिखर धवन के साथ। बहुत 3 नंबर में खिला रहा हूँ श्रेयस अय्यर। 3 नंबर पे ही है। हाँ, 3 नंबर पे ही है। कैप्टन शुड कम इन अर्ली। तो 4 पे ऋषभ पंत, 5 पे मैं खिला रहा हूँ शिमरॉन हेटमायर। सही है। फिर नंबर 6 पे टॉसअप है, एलेक्स कैरी खिलाना है या कीमो पॉल खिलाना है। मैं कीमो तो पॉल बोलूंगा बॉलिंग भी कर सकता है। हाँ, यही मैं बोलने वाला था। हाँ, कीमो पॉल बॉलिंग कर सकता है और विकेट कीपर चाहिए नहीं, क्योंकि ऋषभ पंत विकेट कीपिंग कर सकता है। हाँ, तो कीमो पॉल नंबर 6, नंबर 7 अश्विन, नंबर 8 अक्षर पटेल। तो इनकी बैटिंग डीप हो गई और यहाँ पे 3 बॉलर हो गए। उसके बाद कगिसो रबाडा, ईशांत शर्मा और अमित मिश्रा। अमित मिश्रा। वो ये नहीं लगता पॉन्टिंग कोच है तो वो कैरी को खिलाएगा बॉल से ज्यादा, उस पर वो ध्यान देगा। हो सकता है पॉइंटिंग खिला सकता है, बट कैरी अभी फॉर्म में भी नहीं है। कल इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का सीरीज हुआ, उसमें भी एलेक्स कैरी अभी फॉर्म में लग नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि एलेक्स कैरी नंबर 6 पे खराब हो जाएगा। एलेक्स कैरी टॉप ऑर्डर प्लेयर है। हाँ, और एलेक्स कैरी ऊपर तो ऊपर ज्यादा आया तो ही ठीक है, उसको बॉल चाहिए हाँ। सेट होने के लिए। नीचे वो मारने या- बोलेंगे या- तो नहीं हो पाएगा। वही सेम केस मार्कस स्टोइनिस के साथ है। वो भी ऊपर टॉप ऑर्डर प्लेयर है। तो कीमो पॉल एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कीमो पॉल डेथ में बॉलिंग कर सकता है और डेथ बॉलर इनके तो पास फिर है नहीं रबाडा के अलावा। अजिंक्य रहाणे के लिए कोई जगह नहीं। नहीं, हाँ, मेरी टीम में जगह नहीं है। किस पोजीशन पे खेलेगा वो? शिखर धवन, पृथ्वी शॉ इररिप्लेसेबल है।
शिखर धवन का फॉर्म नहीं चला हम्म। मिड सीजन तो फिर अजिंक्य रहाणे आ सकता है, बट अभी तो टीम में जगह नहीं है। रहाणे मुझे लगता है एंड लास्ट हाँ, ऑप्शन है, कोई नहीं चला तो चल भाई इसको ले लो। ओपनिंग के अलावा कोई स्लॉट भी नहीं है फिर नहीं, रहाणे टाइप वही के है, प्लेयर के लिए। धवन और शॉ नहीं ओपन चले तो ले लो एक अगर दो मैच। अगर रहाणे को 3 नंबर भी खिलाएंगे तो फिर श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत ये सब एक एक पोजीशन नीचे आ जाएंगे। और फिर T20 में यार ऊपर बैटिंग करने के लिए तुमको पावर गेम चाहिए, अजिंक्य रहाणे में पावर गेम है नहीं। श्रेयस अय्यर अभी इंडिया के लिए भी नंबर 4 खेल रहा है, कैप्टन है, तो उसको 3 नंबर खेलना चाहिए। और रहाणे 100 के स्ट्राइक रेट से ऊपर खेलेगा, लेकिन वो कैसा खेलेगा कि 50 रन बनाए है उसने 40 बॉलों में, तो वो हाँ सेट नहीं बैठता है। 50 उसको ओपनिंग के हिसाब से उसको 30 में बनाना चाहिए जल्दी से जल्दी। नहीं फिर लेकिन रहाणे के एडवांटेज में वो आ जाता है, अगर टर्निंग ट्रैक्स हो गए या फिर स्पिनर को सूट कर रही है विकेट, तो फिर वहां पे रहाणे से अच्छा कुछ नहीं मिलेगा इनको। बट रहाणे के नंबर स्पिन के अगेंस्ट उतने अच्छे नहीं है जितना हमको लगता है। फास्ट बॉलर उसका टेस्ट रिकॉर्ड भी हाँ, उसका टेस्ट इसलिए वो रिकॉर्ड बाहर भी सक्सेसफुल है। ओवरसीज, हाँ ओवरसीज ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू इंडिया। और T20 में यार फिर भी कितना भी कैसा भी विकेट हो, तुमको पावर प्लेयर थोड़ा स्ट्राइक रेट ऊपर ही चाहिए, और अभी टीम में जगह नहीं बन रही दिल्ली, इनके पास और कोई प्लेयर तो लग नहीं रहे हैं। परफेक्ट टीम है, टीम परफेक्ट है। बेंच पे बैठने वाला मतलब बेंच पे ऐसा प्लेयर जो टीम में आ सकता है उससे रहाणे ही है, बाकी सब बेंच वाले प्लेयर रहाणे है। बाकी अगर एक और फास्ट बॉलर खिलाना हो, फास्ट बॉलर तो एंड्रिक नोकिया साइन किया है इन्होंने क्रिस वोक्स की जगह। अच्छा, वो भी खिला सकते हैं। कॉलिन इंग्रम का है, कॉलिन इंग्रम उन्होंने छोड़ दिया, अनसोल्ड है मुझसे। अब आता है यूनिवर्सल बॉस की टीम पे। ओके अगेन किंग्स 11। आई थिंक किंग्स 11 की ये मैं कहूंगा 13 सीजन में सबसे अच्छी टीम है। 13 सीजन में सबसे अच्छी टीम? हाँ सबसे अच्छी 2014 वाले से, क्योंकि 2014 वाले से भी, क्योंकि 2014 में सिर्फ दो मैन टीम थी, वो मैक्सवेल मिलर। मैक्सवेल फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में मैक्सवेल चला दुबई में, सेकंड में डेविड मिलर चला। डेविड मिलर। इस साल ऐसा नहीं है, इस साल उनके पास केएल राहुल है कैप्टन, और क्योंकि कुंबले कोच है तो आई थिंक अगर उसको थोड़ा टाइम दे तो किंग्स 11 पंजाब आगे जा सकती है फ्रेंचाइज। क्योंकि और जैसे कि अभी कहा कि यूनिवर्स बॉस की टीम, बट मेरी टीम में यूनिवर्स बॉस की जगह नहीं बनती है। क्रिस गेल को हाँ क्रिस गेल ही टीम में नहीं है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतने अच्छे ओपनर हैं। तो ओपन करेंगे केएल राहुल एंड मयंक अग्रवाल। क्रिस गेल नहीं, और क्रिस गेल टीम में ही नहीं है। अच्छा, क्रिस गेल के लिए जगह नहीं अब की बात। हाँ क्योंकि क्रिस गेल हैज पास्ट हिज प्राइम और उससे बेहतर प्लेयर है इनके पास, तो केएल राहुल एंड मयंक अग्रवाल ओपन करेंगे। नंबर 3 पे मैं एक दाव खेल रहा हूँ, वो है सरफराज अहमद नहीं, सरफू द गॉड, तो सरफराज अहमद, सरफू गोट को नहीं। वो तो लेजेंड है, गोट को नहीं, वो नहीं, गोट को नहीं, गोट पाकिस्तान में ही सही है। हाँ नंबर 4 खेलेंगे मैक्सवेल, बिग शो। नंबर 5 निकोलस पूरन। उसके बाद बहुत ही गजब की फॉर्म। नंबर 6 मैं खिला रहा हूँ मनदीप सिंह। निकोलस पूरन ऊपर नीचे हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेफ्टी चाहिए तो निकोलस पूरन, राइटी चाहिए तो मनदीप सिंह। और नंबर 7 में हाँ अटक गया लगता है, तू बोल। हाँ नंबर 7 सरफराज खान नहीं चला तो इनके पास एक, मैं कह रहा था सरफराज खान अगर नहीं चला तो करुण नायक खेल सकता है नंबर 3 पर। अच्छा ऑप्शन है। हाँ नंबर 7 में खिला रहा हूँ कृष्णप्पा गौतम, ऑलराउंडर, ऑफ स्पिनर है, बॉल हिट कर सकता है। आरआर वाला हाँ राजस्थान से जो इन्होंने ट्रेड किया। फिर नंबर 8 मोहम्मद शमी। ओहो। फिर
और मुजीबुर रहमान स्पिनर, और एक शेल्डन कॉटरेल और क्रिस जॉर्डन में से कोई एक खेल सकता है, क्योंकि चौथा ओवरसीज स्लॉट किसी एक को ही मिलेगा। पर क्योंकि शेल्डन कॉटरेल को ज्यादा पैसे दिए तो वो खेलेगा स्टार्टिंग में। पर रवि बिश्नोई भी स्पिन में अच्छा ऑप्शन है। मेरा नंबर 11 मेरा वही है। अच्छा, रवि बिश्नोई। यस, वो एक तुरुप का इक्का हो सकता है, मिस्ट्री स्पिनर। हाँ, अभी किसी ने उसको देखा नहीं है। तो ये है टीम किंग्स 11 पंजाब की। और तो इनके दद्दू पास क्या लग रहा है, क्रिस गेल बाहर? हाँ, यूनिवर्सल बॉस टीम में नहीं। सेकंड बैट्समैन मयंक अग्रवाल लिया है, वो थर्ड पे नहीं खेल सकता, तीसरे नंबर पे? मैं बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से नहीं टीम बाहर क्या खेल सकता है, बट क्योंकि निकोलस पूरन एंड ग्लेन मैक्सवेल खिलाना जरूरी है, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म और डिपेंडिंग ऑन दी अभी एज। पूरन का फॉर्म और मैक्सवेल, ये तो दो खेलने ही चाहिए। मैक्सवेल खेलने चाहिए। मुजीब उर रहमान को आप बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि वो ओनली स्पिनर है। हाँ। तो बची जॉर्डन और शेल्डन कॉटरेल की जगह। तो क्रिस गेल बॉलिंग ही नहीं दे रहा है अभी। क्रिस गेल का किसी को डालना है तो बॉलर हटाना पड़ेगा, फास्ट बॉलर। हाँ, या कभी आपको लग रहा है कि मैक्सवेल फॉर्म में नहीं है तो किसी एक मैच में क्रिस गेल खिला सकते हैं। वो भी बाकी क्रिस गेल रिस्क फैक्टर आ रहा है ना अभी। हाँ, रिस्क फैक्टर आ रहा है। क्रिस गेल इसलिए कहीं बैठेगा नहीं, कहीं बैठेगा नहीं। अरे तो लेकिन फिर किंग्स 11 पहले जाएगी, क्रिस गेल को वो स्टार्टिंग मैचेस में खिलाएंगे। वो तो सही है, नहीं ले सकते, वो तो खिलाएंगे। हाँ, वो खिलाएंगे। लेकिन मैं अगर प्रोबेबल 11 जो मेरे हिसाब से खेलनी चाहिए या तो ये टीम है, क्योंकि इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ऊपर से फॉर्म जरूरी है। क्रिस गेल ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, सबसे आई थिंक आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट T20 प्लेयर है, बट अभी फॉर्म में नहीं है। फॉर्म में भी सीपीएल में भी कोई खास परफॉर्मेंस कुछ था नहीं है, वो खेला ही नहीं सीपीएल में भी। आगे बढ़ते हैं, अब 4 टीमें हो गई। अब आते हैं बाकी बची 4 और। सबसे फर्स्ट आईपीएल के विनर फिर कहीं नहीं देखे, राजस्थान रॉयल्स। अमन शेखर, बताएं बताएं राजस्थान रॉयल्स में आपने किसको रखा है? हाँ, इसके लिए लगता है मुझे स्क्वाड ओपन करके शेयर करना पड़ेगा। आई थिंक राजस्थान रॉयल्स को भी नहीं पता होगा उनका स्टार्टिंग 11 क्या है। हाँ, सही बात है, क्योंकि अभी भी क्लाउड है कि बेन स्टोक्स आईपीएल में आएंगे, लेट आएंगे इतना तो पक्का है, बट कब आए ये भी नहीं पता है। और उनके 3 मेन में से तो ये बेन स्टोक्स, आर्चर और बटलर, सारे का डाउटफुल ही है। बटलर, आर्चर और स्टीव स्मिथ अभी सीरीज खेल रहे हैं। तो पहले स्टार्टिंग मैच में तो वो लोग नहीं होंगे, क्योंकि 6 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा उन्हें। तो फिर फॉरेन प्लेयर में बचा ही कौन? मिलर, हुसैन थॉमस, एंड्रू टाई और टॉम करन। मतलब 4 लोग बचे, वो 4 खेलेंगे। टॉम करन भी शायद सीरीज खेल रहा है, टॉम करन भी सीरीज में खेल रहा है। तब तो भाई टॉम करन भी सीरीज खेल रहा है। एंड्रू टाई है, फिर एंड्रू टाई, ओशेन थॉमस है। मतलब इनके पास बॉलिंग में 2 है, बैटिंग में मिलर को छोड़ के कोई नहीं है। अरे अमन ने टीम बनाई होगी ना उसके हिसाब से। और हम अमन को दद्दू के नाम से जानते हैं, इसलिए हम दद्दू कह के ही रेफर करेंगे उसको। उसका नाम ही है अमन शेखर। दद्दू ओपी। तो बताइए दद्दू, किससे ओपनिंग करवानी? डिस्कनेक्ट हो गया क्या दद्दू? तो स्क्वाड देख रहे हैं। यही ऐसा ही चेहरा राजस्थान के ओनर्स का भी है। अरे वही है। अरे प्रॉब्लम ये दद्दू को अब पता चला, साले 5 तो आ ही दे रहे। ये तो स्क्वाड में प्रोबेबल 11 में पहला मैच खेल रहे। ओपनिंग करवाओगे?
ये तो लगता है संजू मिल के सैमसन बनाते हैं। संजू सैमसन और मनन वोरा से। हाँ, यशस्वी जायसवाल से। हाँ, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल। यशस्वी तो फिर जायसवाल, हाँ ये रॉबिन उथप्पा को नहीं खेला होगा? नहीं, रॉबिन उथप्पा नीचे आ सकता है। संजू सैमसन और ये हो गए जायसवाल आपके ओपनर। या फिर रॉबिन उथप्पा और जायसवाल भी कर सकते हैं, संजू सैमसन नंबर 3। वो कैसे भी कर सकते हो, रॉबिन उथप्पा को तो कहीं भी लगा सकते मतलब हो, उथप्पा खिलाना पड़ रहा टीम है। में होना चाहिए तेरे हिसाब से। हाँ तो डिपेंडेबल रॉबिन बैट्समैन है उथप्पा, क्योंकि हाँ कोई है भी नहीं ना नंबर 3 के लिए। कौन है इनके पास? मनन वोरा है। मनन वोरा अच्छा ऑप्शन है। मनन हाँ वोरा नंबर 3, बट मेरे हिसाब से संजू सैमसन कैन बैट एट नंबर 3। मनन वोरा और यशस्वी जायसवाल ओपन कर सकते हैं। तो फिर रॉबिन उथप्पा को टीम से बाहर रखना पड़ेगा, विकेट कीपर की दिक्कत पड़ जाएगी। नहीं, विकेट कीपर रॉबिन संजू उथप्पा, सैमसन है तो। संजू सैमसन है ना विकेट हाँ कीपर। रॉबिन उथप्पा 4 नंबर पे बैटिंग कर सकता है। नंबर 5 पे 4 डेविड मिलर। नंबर यार, उथप्पा का एज देखते हुए 4 नंबर थोड़ा। बट अगर 4 नंबर नहीं खिलाएंगे तो कहाँ खेलेगा वो? ओपन ओपन कराना है। ओपन या ऊपर जगह नंबर 3 बननी। खिला सकते हो रॉबिन उथप्पा को, और कहीं नहीं। 3 से नीचे तो फिट नहीं बैठेगा। 4 तो नंबर। मिलर भी है 4 नंबर पे, फिर उथप्पा की जगह तो मिलर आएगा। हाँ, उथप्पा अगर स्टीव स्मिथ और जॉस बटलर नहीं है तो उथप्पा का हाँ, तो खिलाना ही पड़ेगा। हाँ। उथप्पा तो खेलता है, तो फिर 3 नंबर पे रॉबिन उथप्पा को स्लॉट इन कर सकते हैं। वोरा और उथप्पा में मुझे लगता है थोड़ा। रॉबिन उथप्पा को हाँ, ही प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक तो है। 3 नंबर 4 पे डेविड मिलर, मिलर पहला आता है। 4 पे ओवरसीज। हाँ, 4 पे डेविड मिलर, 5 पे 5 पे रियान रयान पराग। पराग। हाँ, हाँ, फिर रियान पराग, इनके हाँ। पास फिर इनके पास 6 पे महिपाल लोमरोर खेल सकता है, लेफ्ट या हैंडर फिर है। कोई अच्छा सा फिनिशर होना चाहिए यार। इनके पास और कोई है नहीं फिनिशर। फिनिशर वो या है तो ना फिर कृष्णप्पा गौतम। कृष्णप्पा कृष्णप्पा वो गौतम तो गौतम चला गया, पंजाब पंजाब किंग्स चला 11 गया। में भाई किंग्स वो मैंने 11 अपनी चला टीम गया। में हाँ, स्लॉट इन लिया कर है। चुका हूँ। हाँ, फिनिशिंग में इनको नंबर फिर 6। वही है कि मिलर को एंड तक खेलना पड़ेगा। हाँ, अगर हार्ड हिट। हाँ, महिपाल लोमरोर 6 पे खेल सकता है। 7 पे श्रेयस गोपाल, क्योंकि वो भी बैटिंग कर लेता है। राजस्थान रॉयल्स लेके किसको आए हैं फिर? अपना देके अजिंक्य रहाणे के साथ ट्रेड करके लाए किसको? अंकित राजपूत और एंड्रू टाई। अजिंक्य रहाणे की जगह ये मयंक मार्कंडे लाए थे। हाँ, ये और ना फिर हाँ, तो ये मयंक मार्कंडे को लेके आए थे। अजिंक्य रहाणे और अश्विन को देके कुछ, और शायद अश्विन एक की और कोई जगह भी राहुल प्लेयर। तेवतिया लाए थे दिल्ली से। हाँ, दिल्ली से। हाँ, देख, इनका अरे बॉलिंग यार तो राहुल इनका तो सॉर्टेड है। उसेन थॉमस, एंड्रू टाई, कार्तिक त्यागी, ये 3 तो खेल रहे हैं अंकित हाँ, बट राजपूत को भी मिल सकते हैं गेम। ना। अंकित राजपूत की जगह लेने के लिए अपने सौराष्ट्र के रणजी विनिंग कैप्टन जयदेव उनादकर जयदेव खेलेंगे। उनादकर। और हाँ यार। तेवतिया भी खेल सकता है, क्योंकि तेवतिया बैटिंग कर लेता है। हाँ, तेवतिया मतलब तेवतिया जो राजस्थान, सॉरी क्या नाम, केकेआर में जो उसका काम था ना, रजत भाटिया का, वही तेवतिया। वो काम कर सकता हाँ, है। इनके पास एक यंग प्लेयर है शशांक सिंह, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं। हाँ, तो ये एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, तो ये नंबर 3-4 पे खेल सकता है। अगर श्रेयस गोपाल महिपाल लोमरोर नहीं खिलाना है, बॉलिंग नहीं चाहिए, तो शशांक सिंह खेल सकता है। मेरे हिसाब से तो तो मतलब एक गैम्बल भी कर सकती है राजस्थान की, सारे यंग खिला दो। हाँ, सारे अंडर 19 वाले सारे भर रखे हैं इन्होंने इस बार, जो अंडर 19 फाइनल में अपने पहुंचे थे, सब है हाँ, इनके पास। सब है इनके पास। तो फिर अभी तो यही बट लग रहा है कि संजू सैमसन और डेविड मिलर को लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी। हाँ, हाँ, और रॉबिन उथप्पा को लेनी पड़ेगी। तो फिर उथप्पा को तो ले ली। कैप्टन कौन रहेगा? कैप्टन कौन रहेगा स्टार्टिंग के मैचेस में? डेविड मिलर, संजू सैमसन। संजू सैमसन।
संजू क्योंकि सैमसन। लेकिन जब सब अवेलेबल हो तो इनके पास जो ओवरसीज प्लेयर है वो आई थिंक किसी भी टीम के पास नहीं है। बेस्ट है वो, हाँ वर्ल्ड के बेस्ट T20 प्लेयर्स बेस्ट इनके है पास करंटली। जॉस टीम तो बटलर ओपन करेगा, बेन स्टोक्स नंबर 5 और जोफ्रा आर्चर बॉलिंग बैटिंग भी दे देगा और आर्चर थोड़ा बहुत तो। बैटिंग, हाँ हिट कर सकता है वो। स्टीव स्मिथ है ये एंकर करने के लिए एक साइड से। हाँ स्टीव स्मिथ है ये। और इन्होंने नंबर अजिंक्य, 3 हो जाएगा स्टीवन स्मिथ। हाँ वही तो, हाँ एंकर इन्होंने करने के लिए बेस्ट है। अजिंक्य रहाणे दिया ही इसलिए था आई थिंक कि क्योंकि स्टीव स्मिथ अजिंक्य रहाणे दोनों एक से प्लेयर थे। बट अगर भी स्टीव ले स्मिथ सकते और हैं, क्या बात है। लेकिन स्टीव स्मिथ और बटलर जब आएंगे तो उथप्पा, जायसवाल, सैमसन में से कोई 2 खेलेंगे। देख ये 4 आ जाएंगे तो ये तो 4 फिक्स हो जाएगा इनका। हाँ ये 4 फिक्स हो जाएंगे। तो फिर अभी वही है कि उथप्पा, सैमसन और जायसवाल, इन तीनों में से जो 2 कोई अच्छा करेंगे ना वही रहेंगे। हाँ बट उथप्पा को तो खिलाना पड़ेगा, वो सीनियर प्लेयर है, तो आई डोंट थिंक कि उसको बाहर करने वाले हैं। चलो देखते हैं। और स्पिनर में कौन है? मयंक मार्कंडे है, श्रेयस गोपाल है, महिपाल लोमरोर है, और राहुल तेवतिया है। जायसवाल भी कर देता है स्पिन तो। हाँ जायसवाल भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कर राहुल लेते हैं। तेवतिया है। हाँ राहुल तेवतिया है। इनके पास 3 लेग स्पिनर है। हाँ काफी चलो डाइसी टीम बढ़िया। लग रही है। अगर ये 4 प्लेयर निकाल दिए तो इनके पास इंडियन प्लेयर्स नहीं है। इनके पास वही प्रॉब्लम है ना कि इन्होंने कि ये 4 पे बहुत डिपेंडेंट है। ये 4 नहीं हाँ है कि राजस्थान के पास प्लेयर ही नहीं बचते टीम बनाने के लिए। टीम बनाने के लिए। चलो फिर ये अगले रॉयल्स पे बढ़ते हैं। एक रॉयल्स से आरसीबी। नहीं अभी तो आरसीबी, राजस्थान के बाद जाना है अपने को। हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद में आपकी टीमें थोड़ी वेट करें। वेट करेंगे। अच्छा अब फिर बता दो। 2016 चैंपियंस। 2016 चैंपियंस, टेक्निकली 2009 चैंपियंस एज वेल। टेक्निकली यस, अ टीम फ्रॉम हैदराबाद। हाँ बट बता दो। इन्होंने तो सबसे पहले अपना कोच अलग कर दिया, पता नहीं क्यों, क्योंकि हाँ वीवीएस 4 लक्ष्मण नहीं है? नहीं, टॉम मूडी था ना इनका हेड कोच। टॉम मूडी को हटा अच्छा। दिया। ट्रेवर बेलिस आ गया है, वर्ल्ड कप विनिंग कोच। ट्रेवर बेलिस केकेआर से भी तो आईपीएल जीता है शायद। हाँ 2012 और 14 दोनों जीता। हाँ तो टीम इनकी टीम सबसे बैलेंस टीम में से एक परफेक्ट वन ऑफ द बैलेंस बेस्ट टीम रहती है इनकी हर सीजन। बट इनके पास भी वही है जो राजस्थान के पास है। इनके लिए भी इंडियन प्लेयर्स हाँ अवेलेबल, इंडियन सारे प्लेयर्स अच्छे नहीं है। यंग तो भर फिर रखे हैं। इनका भी वही इशू है ना, डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो नहीं मिलेंगे इनको शुरू में। डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो नहीं मिलेंगे तो बट इनके पास ऑप्शन है, क्योंकि इनके पास केन विलियमसन है। ओपनिंग में मनीष पांडे भी कर सकता है। नहीं ओपनिंग के लिए पांडे तो रिद्धिमान साहा, रिद्धिमान साहा और केन विलियमसन कर सकते हैं। तो मैं बोला था साहा ओपनर बहुत अच्छा सेंचुरी है। अच्छा है, वर्ल्ड कप फाइनल, आईपीएल फाइनल में 100 है उसका ओपन करते, तो वो ओपन कर सकता है। 3 नंबर पे मनीष पांडे, नंबर 4 पर आप खिला सकते विजय शंकर, द 3D प्लेयर। 4 पे 3D प्लेयर। मिचेल मार्श है क्या उधर जो अभी सीरीज चल रही है? हाँ मिचेल मार्श वही ऑस्ट्रेलिया में है, मतलब सॉरी इंग्लैंड में है, तो वो भी नहीं आएगा। 3D प्लेयर तो फिर कुछ ज्यादा ही तो नंबर 4 पे फैबियन एलन बनता है। मोहम्मद नबी है, मोहम्मद नबी और राशिद खान फॉर्म में भी है भाई। मोहम्मद नबी अभी करंट। हाँ तो मोहम्मद नबी खेल सकता है नंबर 5 पर। नंबर 6 पे अभिषेक शर्मा है इनके पास, यंग लेफ्ट हैंडर है, वो नंबर 6 खेल सकता है। नंबर 7 पे आप किसको खिलाएंगे? राशिद खान नंबर 7 थोड़ा ऊपर हो जाएगा, बहुत ऊपर हो जाएगा उसके लिए।
वहाँ पे नबी आ सकता But- है, नबी बैटिंग कर ले। हाँ, बट हैदराबाद की स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बोल रहे हैं, तो वो बॉलिंग ही है, तो आई थिंक वो 6 हाँ। बॉलर तो खिलाएंगे। 6 बॉलर। हाँ, राशिद खान मोहम्मद नबी को मिला के बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, बॉलिंग तो तो स्ट्रांग है, नंबर- इनकी बॉलिंग तो बहुत स्ट्रांग है। खलील भी है, बेसिल थम्पी भी है, भुवनेश्वर कुमार भी है, भुवनेश्वर कुमार, भुवी है, सिद्धार्थ कौल सिद्धार्थ कौल है, कौल, विजय शंकर भी बॉलिंग कर देगा, कर सकता है। शहबाज नबी नदीम है, बॉलिंग, शाबाश नदीम है, विराट सिंह ये भी है। विराट सिंह है। ये क्या करता है? ये वो बैट्समैन है, अंडर 19 प्लेयर है। बिली स्टैनलेक भी तो है। बिली स्टैनलेक, बट बिली स्टैनलेक अभी अभी स्टार्टिंग में खेल सकता है, क्योंकि अभी वार्नर और जगह बेस्टो नहीं है। हाँ, बॉलर है अभी ना भाई। वार्नर बेस्ट हो जाएंगे तो फिर केन विलियमसन की ही जगह नहीं बनेगी। हाँ केन विलियमसन को तो लेकिन खिलाना ही पड़ेगा इनको स्टार्टिंग में, कैप्टन है वो। कैप्टन है वो। नहीं, मतलब कैप्टन कैप्टन तो वार्नर है। डेविड वार्नर है, लेकिन अनअवेलेबल है, हाँ। तो मेरे ख्याल से विलियमसन ही रहेगा कैप्टन। राइट, हाँ, बट डेविड वार्नर, ये टीम पे, ये टीम भी वो अपने ओवरसीज प्लेयर पे काफी डिपेंडेंट है। बहुत बहुत बहुत, स्पेशली तो बैटिंग में। बट बैटिंग में डेविड वार्नर तो बैंक है। डेविड वार्नर हर सीजन 500 रन तो बनाता ही है। इनका बस तो डेविड वार्नर, वीक पॉइंट हो है कि लेकिन अब इंडियन प्लेयर्स देखना की होगा ना, कमी वो है। यूएई की पिच पे डेविड वार्नर का चलेगा नहीं चलेगा, जॉनी बेस्टो चलेगा नहीं चलेगा उधर। जॉनी इंडिया में तो बेस्टो, मिलते हैं फ्लैट। जॉनी बेस्टो का मुझे लग रहा है मिड सीजन रिप्लेस होगा, क्योंकि जॉनी बेस्टो फॉर्म में नहीं है अभी। पाकिस्तान T20 में भी नहीं था, और अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी फॉर्म में है नहीं वो। तो मुझे लगता है केन विलियमसन, क्योंकि उनका बेंच पे बैठेगा जब ये दोनों आ जाएंगे, तो डेविड ऐसे वार्नर और ऐसे विलियमसन देखा जाए तो ये डेविड वार्नर और केन विलियमसन अच्छे ओपनिंग पेयर, पेयर, हाँ। बहुत अच्छा बहुत ओपनिंग अच्छे। पेयर है। एक मार सकता बट है, एक एंकर कर सकता है। हाँ बट जॉनी बेस्टो डेविड वार्नर को टाइम नहीं देता है, क्योंकि जॉनी बेस्टो आके ही शुरुआत से ही मारना शुरू कर हाँ देता है, हाँ, तो उससे डेविड वार्नर को टाइम मिल जाता है। और जॉनी बेस्टो से एक अच्छा कीपर भी होता है ना भाई, एक बहुत हाँ, अच्छा प्रॉपर। बट साहा साहा यार बेटर कीपर है बेटर कीपर है, और वर्ल्ड का बेस्ट कीपर है करेंटली विराजमान साहा। करेंटली, एज अ कीपर वो बेस्ट है, वो प्योर कीपर है, कीपर बैट्समैन प्योर कुछ नहीं, वो सिर्फ विकेट कीपर है। कीपर है। हाँ, हाँ, लेकिन फिर सिर्फ उसके दम पे इसको टीम में, मतलब जब प्लेयर आ जाएंगे ना, तब टीम में इसका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा रहना। हाँ, लेकिन हाँ वही, बट जॉनी बेस्टो का फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फॉर्म में नहीं रहा जॉनी बेस्टो, तो ज्यादा मौके आई डोंट थिंक कि मिलने वाले हैं, क्योंकि केन विलियमसन पीछे है, न्यूजीलैंड कैप्टन है, तो हाँ, उसको ज्यादा बाहर रख नहीं और पाएंगे। और अगर इनका भुवनेश्वर का अगर सीजन खराब रहा ना, तो फिर फास्ट बॉलिंग में कोई नहीं है इनके पास कोई ऐसा प्लेयर की जिसपे ये बैंक कर सके। फास्ट सिद्धार्थ बॉलिंग कौर, हाँ, संदीप हाँ शर्मा, हाँ, ये सब ऐसे ही है। फास्ट बॉलिंग में फिर इनके पास कोई ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो अगर भुवनेश्वर के खिलाफ। सिद्धार्थ कौल, संदीप शर्मा, ये सब चलते ही दूसरे साइड से हैं, जब भुवनेश्वर कुमार एक साइड से भुवनेश्वर कंट्रोल कर कुमार, रखता है। हाँ, और इनके पास ओवरसीज फास्ट बॉलर भी बेटर ऑप्शन नहीं है। बिली स्टैनलिक के बस, अलावा कोई नहीं है और इनके कोई पास। नहीं है हाँ, ओवरसीज इनके तो पास, तो बॉलर ही सिर्फ राशिद खान और मोहम्मद नबी रख बिली सकते हैं मोहम्मद नबी है। स्पिनिंग। हाँ, वही है कि राशिद खान और मोहम्मद नबी पे बहुत डिपेंड करेगा। ये दोनों देखना, वार्नर और उसके आने के बाद भी खेलेंगे ही। हाँ, हाँ, क्योंकि राशिद खान तो शाकिब फिक्स नहीं, है यार, राशिद खान को तो हटा ही नहीं सकते, शाकिब बैन है। हाँ, अब शाकिब और बैन है ये तो भी, हाँ, और राशिद ऊपर भी आ सकता है बैटिंग करने भी, क्योंकि वो बढ़िया हाँ, फिनिशर बन चुका है हाँ, आज के टाइम। 21 साल का लौंडा है अभी तो, आराम से। अरे वो भाई 21 ऑफिशियली तो वो 21 साल का है। हाँ, चलो अगले अब बढ़ते आते हैं हैं तीन, हमारी वाली टीम है। 4 में से 3 लोगों की फेवरेट टीम। टीम KKR। मन मार के 2 लोगों ने केकेआर दिया था यहाँ पे विश्व जीत ओके, 2012 KKR 2014, एंड ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि सबसे फेमस टीम में से एक, फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा, हिटर्स भी सबसे ज्यादा। हिटर तो भाई एंड्रे रसल ही है।
आज ही बोला है हेटर्स कि हेटर्स 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 तो पता नहीं यार, हेट करना तो होते हैं होते हैं के क्या रेटर बहुत आज ही कि बोला है कि अगर नंबर 3 पे भेज दो हाँ एंड्रे रसल को और वो 60 डबल बॉल 100। खेल गया तो डबल 100 मारने की क्षमता रखते हैं वो। हाँ डबल अरे 100 इसमें मार वो हाँ, वो पिक्चर निकाल जो मैंने तेरे को प्रोबेबल 11 एक बना के भेजी थी, ये सब तो सबको पता ही है। ठीक है। ये देखिए, ये विश्वजीत के प्रोबेबल्स हैं। ओके राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल से ओपनिंग। ओके हाँ, टॉम नो बेंटन को प्लेस मैं नहीं ले रहा हूँ, नहीं। ओके टॉम बेंटन लेकिन वो लाया ही इसीलिए है कि वो पहले बॉल से ऊपर आके पे मार सकता है वो। मार सके लेकिन बट अभी अगर वही है ना, सब टॉम अवेलेबल होंगे बेंटन को तो अगर, टॉम बेंटन हाँ स्पेस नहीं बनेगी, जगह नहीं बनेगी। हाँ, और इनिशियली भी वैसे तो टॉम बेंटन और रॉयन मॉर्गन दोनों ही नहीं रहने वाले, हाँ हाँ, और फिर नीचे से बट पैट कमिंस भी नहीं है, पैट कमिंस तो गया बट नहीं है शायद ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में। गया है गया उधर ही है वो। है वो तो रही है। बट पैट कमिंस का इतना नहीं अखरेगा क्योंकि इनके पास ऑलरेडी लोकी फर्ग्यूसन है हाँ, फिर और नीतीश राणा फिर 3 तीन नंबर, नंबर नीतीश राणा। ठीक है फिर इयॉन फिर मॉर्गन। हाँ इयॉन हम्म। मॉर्गन ऊपर भी आ सकता है जब अवेलेबल हो जाएगा तो। नहीं फिर बट इसको वो नहीं मिलेगी ना, फिर नीतीश राणा नंबर 4 पे मजे नहीं आएंगे। मेरे हिसाब से नंबर 4 रसल खेलने वाला है जैसा वो टीम। फिर वो फिर डिपेंड करेगा केकेआर को स्टार्ट कैसी मिल रही है। अगर पावर प्ले में ही 2 आउट हो गए तो रसल को भेजने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर रसल भी आउट हो गया ना तो फिर लास्ट में कोई नहीं बनाएगा रन। लेकिन ओपनिंग एक और कंटेंडर है, सुनील नारायण। सुनील नारायण। हाँ मेरे हिसाब से अभी सुनील नारायण सीपीएल में फॉर्म में है, ऐसा बैट्समैन हाँ, खेल रहा है वो। तो एक तो साइड से गिल हाँ, और एक साइड से सुनील मॉर्गन, सुनील सुनील नारायण। सुनील नारायण। फिर फिर, फिर राहुल त्रिपाठी नहीं खेल पाएगा टीम में। हाँ, फिर त्रिपाठी की जगह नहीं बनेगी। हाँ, त्रिपाठी ओपनर के अलावा तो कहीं नहीं। बट नहीं लेकिन शुरू में पूरे राहुल त्रिपाठी को खिलाएंगे भाई। राजस्थान राजस्थान ने नंबर 6 पे खिलाया है राहुल त्रिपाठी को। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में बनती है इसकी जगह, नहीं तो फिर इनके पास और कौन है अभी इंडियन में, निखिल नायक बचता है जो ओपनिंग नहीं कर तो सकता है। 4 पे मॉर्गन, 5 पे कार्तिक, 6 पे रसल। इनका इनका इशू हाँ बनेगा नंबर 7। इनके पास नंबर हाँ, 7 के लिए कोई ऑलराउंडर नहीं है। वो फिर एंड्रे सुनील नारायण रसल को ही के आना बाद तो कोई पड़ेगा। बचता ही नहीं है। एंड्रे रसल के बाद सुनील नारायण शायद, हाँ सुनील सुनील नारायण का एज अ बैट्समैन आप यूज इन पावर प्ले ही कर सकते हो, वो हाँ, फील्ड खुली में नहीं नहीं, नहीं मार पाएगा। लेकिन फिर ये भी तो है ना, सुनील नारायण को तुम बिठा भी तो नहीं सकते। सुनील नारायण का ये भी है कि जब वो बॉलिंग से अगर वो चलने लग गया तो फिर वही होता है, जब बॉलिंग वाला दिन होता है तो 4 ओवर में 20-21 रन होते हैं, 3-4 विकेट हो जाते हैं इसके। फिर सुनील अगर ये टीम के हिसाब से तो सुनील नारायण प्योर बॉलर जैसा खेलना चाहिए। हाँ हाँ, बट सुनील नारायण वही खेलेगा। इसके बाद इतने तो बॉलर है ही केकेआर के पास, और कोई ऑप्शन नहीं है केकेआर के पास इधर। फिर सबसे बड़ा उसके बाद तो फिर जो तुम क्या सबसे क्या बोल बड़ा? रहे, बोल बोल। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है रसल और नारायण पे कि वो 14 मैच खेल पाएंगे कि नहीं। हाँ, रसल की फिटनेस अभी सीपीएल में रसल सारे मैच नहीं खेला, बीच में चोट लगी थी उसको। नारायण भी रेस्ट ले रहा है पिछला तो सीजन भी वो बहुत मुश्किल से खेला है। मुश्किल से खेला है, तो ये सबसे बड़ा डाउट है। मैंने वही कहा कि अगर सब अवेलेबल है तो टॉप 6 इनका मुंबई इंडियंस के बराबर है, बट हाँ, इनके पास बट लेकिन सेकंड ऑप्शन प्रॉब्लम है कोई कि नहीं, रसल अगर मान लो इंजर्ड हो गया फिर तो तो कोई ऑप्शन नहीं है, मिडिल कोई ऑर्डर ही ऑप्शन नहीं। खाली हो जाता है एकदम। हाँ इसलिए ऑयन मॉर्गन बहुत अच्छा बाय है, बट ऑयन मॉर्गन अभी तक आईपीएल में चला नहीं है कभी। हाँ, और हाँ कैप्टेंसी तो अब पे बस दिनेश कार्तिक कुछ। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब देखते हैं कैसा हुआ, क्योंकि लास्ट 2 सीजन में ऐसा तो कुछ लगा नहीं कि कैप्टनसी खराब है या फिर कुछ है। टीम का नहीं परफॉर्मेंस तब गुड इनफ। पिछले पिछले सीजन में इनके पास वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन नहीं था, अब वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। तो अगर थोड़ा सा भी और एक ऐसा वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन जो अभी T20 में भी गजब फॉर्म में चल रहा है।
गजब फॉर्म में खेल रहा है। तो साउथ अफ्रीका हो कि इंग्लैंड हो, हर जगह सिंगल हैंडेडली टीम को जिता रहा है। और केकेआर के पास ये फायदा है कि है ना, जब इनका पहला मैच है ना तो 5-6 दिन बाद है, तो इनके प्लेयर्स आ सकते हैं, मॉर्गन आ सकता है पहला मैच खेलने। हाँ, ये इनके पास एडवांटेज है कि इनका मैच सब लास्ट में है। इनका तो पहला इनके मैच है बहुत इंडियन से। तो वो तो हारेंगे, वो हार लेंगे, वो पहला मैच तो वो पहला कोई मैच तो दिक्कत हारेंगे। नहीं। सुनील नारायण और बॉलर में मवी या अच्छा, बॉलर नागरकोटी, आप दोनों नहीं खिला रहे तो? दोनों देख, दोनों तभी खेल सकते हैं जब पैट कमिंस या लोकी फर्गूसन में से किसी एक को हटा के, अगर तुम्हें ऊपर टॉम बेंटन चाहिए। नहीं, अगर पैट कमिंस और लोकी फर्गुसन में वैसे भी कोई एक ही खेलेगा ना, नारायण, रसल, नहीं, मॉर्गन। अगर मावी और नागरकोटी खिलाने हैं तो देख, प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर नहीं कर सकते ये। बट प्रसिद्ध कृष्णा, मुझे तो लगता है हाँ, मवी और नागरकोटी खिलाना चाहिए, नागरकोटी प्रसिद्ध खिलाना किशोर। चाहिए। नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा का वो भी तो देख, पिछले 2 साल का बढ़िया एक्सपीरियंस है उसके पास। इन दोनों जितना ही पेस है उसके पास भी, आराम से 145 से 150 डालता है वो आज के टाइम पे। डेथ बॉलिंग भी अच्छी करता है, यॉर्कर भी है। शिवम मावी और नागरकोटी 2 साल से इंजर्ड रहा है पूरा। अब इतने दिनों बाद वो बॉलिंग करने आएगा, कुछ भरोसा नहीं है कैसा है, क्या है, रिदम में है, नहीं है। बट शिवम मावी का भी यही बट रहता है, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, या तो वो पिट जाता है बहुत बुरा। पैट कमिंस तो खेलेगा ही जब से वो आएगा। 15 करोड़ हाँ, दिए हैं उसको तो हर तो मैच खेलना चाहिए। लाइबिलिटी है, वो तो खेलना ही तो पड़ेगा, आप खिलाना ही। 15 विकेट भी लेगा तो भी 1 करोड़ का 1 विकेट पड़ेगा उसको। 1 विकेट पड़ेगा उसको। तो शाहरुख खान को 1 पैट करोड़ का 1 विकेट। कमिंस खेलेगा और कुलदीप यादव भी खेलेगा। कुलदीप दूसरा यादव, स्पिनर तो वही। मैं तो पैट इनके पास स्पिनर ही नहीं है, इनके पास स्पिनर नहीं है इनके पास। खत्म, यही क्वालिटी कुलदीप स्पिनर, दो यादव ही और स्पिनर, सुनील नारायण है ना। क्वालिटी हाँ तो स्पिनर दो ही है ना, दो ही दो ही है, 2 क्वालिटी स्पिनर है। थोड़ा बहुत नीतीश राणा बॉलिंग कर लेता है, डिविलियर्स और कोहली को आउट कर रखा है। ये 15 करोड़ का जो टैग है पैट कमिंस पे बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत। हाँ, ये हर किसी पे भारी पड़ा है। हाँ, युवराज सिंह हो, बेन स्टोक्स हो। युवराज सिंह 2 साल रहा है सबसे कॉस्टलीस्ट प्लेयर और दोनों पर फ्लॉप। पिछले साल बेन स्टोक्स फ्लॉप था, 14 करोड़। और पैट कमिंस को कम से कम 14 लीग मैचेस में से कम एटलीस्ट 3 से 4 मिनिमम सिंगल हैंडेडली जिताने हैं। कि आज भाई कमिंस ने 4 विकेट ले लिए, भाई 5 विकेट ले लिए और मैच जीते, तब जाके पैसा वसूल होगा। बट अगर केकेआर के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है शुभमन गिल। मेरा पिक है शुभमन इस साल। दिस हैज टू बी द ईयर ऑफ शुभमन गिल। अगर देखते हैं अब, लेकिन हाँ ये भी है कि अब नहीं चला तो फिर इसके लिए काफी डिफिकल्ट भी हो जाएगा इंडियन टीम से खेलना। हाँ, क्योंकि इंडियन टीम से टेस्ट मैच में तो आ गया है, बट आई थिंक ओडीआई डेब्यू कर चुका है। ओडीआई खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से। पृथ्वी शॉ की जगह शुभमन गिल ओपन कर सकता है वनडे में। इंडियन टीम का तो यार वही है कि टॉप 3 खाली करेंगे तब जाके इनको जगह मिलेगी। तो म्यूट हो गया सुपर। टॉप 3 में टॉप 2 तो इररिप्लेसेबल है इंडिया के। फिर 3 नंबर पे कैप्टन ही आ जाते हैं। हाँ, और शिखर धवन की जगह के लिए केएल राहुल ऑलरेडी रिप्लेसमेंट है। ये क्या डिस्कस करो यार, इंडियन टीम छोड़ो। मतलब गिल सबका फेवरेट है यहाँ पे एक्चुअली। गिल सबका फेवरेट है एक्चुअली। हाँ, तो ये टीम में थोड़ा ऊपर तक सब सही है, नीचे थोड़ा विवाद चारों में। हाँ, बॉलर्स में किसको खिलाना चाहिए। ओके, डॉक्टर साहब को एक्सपर्ट एडवाइस भी लेना चाहेंगे कि मवी, नागरकोटी या प्रसिद्ध कृष्णा में से किस 2 को आप खिलाएंगे। डॉक्टर साहब किसको खिलाएंगे आप? काफी में सोच विचार करके जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अब वो टीम के बारे में डिस्कस करेंगे
जिसके बारे में हर कोई डिस्कस करता है हर कोई साल डिस्कस करता है और लोगों की फेवरेट, लेकिन और किसी की साल फेवरेट और नहीं। किसी की फेवरेट नहीं। फेवरेट नहीं। इस हर साल वही। इस टीम में इनके अलावा कोई और है ही नहीं ऑप्शन, अच्छा, जिसमें से एरन फिंच तो मिलने नहीं वाला, तो मे भी पार्थिव पटेल का काम बन जाए और नीचे गुरकीरत बॉलिंग सिंह में मान डेल को स्टेन तूने खेल ले। टीम में डाला है, बट और कोई है इनके ही नहीं, मिडल ऑर्डर बैट्समैन ही नहीं है। बट अगर एरन फिंच नहीं खेलता है तो उनके पास ऑलरेडी एक प्लेयर है, जॉश फिलिपे। कहाँ गई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर स्क्वाड? जॉश फिलिप, क्रिस मॉरिस 12-10 करोड़ के प्लेयर। हाँ, तो विश्वजीत आपके टॉप 4 फॉरेन प्लेयर्स कौन कौन है? बताता हूँ मैं। इनके फिंच, विलियर्स, अली, मॉरिस। ओह, नो डेल स्टेन। नो डेल स्टेन। नो डेल स्टेन। तो डेथ बॉलिंग कौन करने वाला है फिर? नवदीप सैनी। पर लेकिन ओके, नवदीप सैनी ठीक है, एक साइड से कंट्रोल कर देगा, लेकिन दूसरे साइड दूसरे मॉरिस साइड से तो फिर मॉरिस दिया हुआ है। दूसरे साइड से अगर तुम डेल स्टेन ले लोगे तो फिर उधर से तुमको फिर मॉरिस की जगह मोहम्मद सिराज लगाना, फिर 3 साइड से कौन कंट्रोल करेगा? बट मोइन अली की जगह डेल स्टेन खेल सकता है मेरे हिसाब से। फिर बैटिंग में कोई नहीं रहेगा ना, आरसीबी को अपनी बैटिंग डालनी पड़ेगी, क्योंकि आरसीबी बॉलिंग में तो भगवान भरोसे है, तो इनको अपनी बैटिंग इतनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी कि बॉलिंग अगर 180-200 भी खाए तो बैटिंग कर सके। बैटिंग स्ट्रांग है, और दुबई और अबू धाबी में ग्राउंड बड़े, तो डिफेंडिंग तो पॉसिबल है। और आरसीबी के पास इस बार 6 बॉलर उनके हमेशा खेलने वाले हैं, क्योंकि शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर तो खेलेंगे ही टीम में। चहल तो खेलेगा ही खेलेगा। हाँ, चहल तो मतलब बॉलर हो गया, मैं ऑलराउंडर्स की बात, तो 6 बॉलर तो इनके हर बार खेलेंगे। तो मोइन अली की जगह मैं डेल स्टेन खिलाऊंगा। मोइन अली खेलेगा, डेल स्टेन देखना। मोइन अली एक बढ़िया सही से एक बैटिंग ला देगा इनके पास, जो एक मिडल ऑर्डर में जो एक खालीपन सा हो जाएगा, नहीं तो शिवम दुबे बहुत ऊपर आ जाएगा। शिवम दुबे आके फिर पिंच हिटिंग कर लेगा। नंबर ओपन करा रहा है तू एरन फिंच और पार्थिव पटेल। विराट कोहली ओपन। हाँ, पार्थिव पटेल नहीं है। 3 नंबर पे फिंच तो नहीं रहेगा, फिंच अभी तो स्टार्टिंग के मैचेस नहीं रहेगा, तो उसकी जगह फिलिप है। 4 नंबर गुरकीरत सिंह। 4 नंबर फिर गुरकीरत सिंह, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एरन फिंच और देवदत्त पडिक्कल करके प्लेयर है, उसको खिला सकते हैं। वो यंग एक्साइटिंग प्लेयर है। तो फिंच पडिक्कल ओपन, 3 पे कोहली, 4 पे डिविलियर्स, तो बैटिंग थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। वरना कोहली, फिंच और डिविलियर्स फिर वही इंडिया वाला खेल हो जाएगा कि टॉप 3 हो जाएगा। एक चीज है कि इस बार जो टीम बनेगी, ये कोहली ऐसी टीम है कि विनिंग ही टीम चाहिए उसको। वो इन मेंटालिटी से आ रहा है कि ये आईपीएल जीतना है, कि बैंगलोर में मैचेस नहीं है, चिन्ना स्वामी में मौका है। अरे लेकिन तू स्मिथ एक बार स्क्वाड दिखा इनका। ये देख, ये रहा इनका स्क्वाड। कोहली, मोहम्मद सिराज दूसरे नंबर पे, मॉरिस, जॉस फिलिपे, मोइन अली, एरन फिंच, डिविलियर्स, शहबाज अहमद, पार्थिव, चहल, सैनी। अरे इनके पास पवन नेगी भी है इनके पास। इसरू उदाना भी है। अरे इसरू उदाना दुबई अबू धाबी में लेटेस्ट स्टेजेस में काम आ सकता है। वो कटर्स फेंकता है और वो बड़े हिट भी लगा सकता है, तो वो काम आ सकता है बाद में। अरे कुछ काम नहीं आएगा वो यार। वो जब कोहली को ये होगा ना 12 बॉल में दूसरी टीम को 42 चाहिए तो 32 उदाना दे देगा। पवन नेगी भी है यार इनके पास। हाँ, पवन नेगी भी है, लेकिन फिर वॉशिंगटन सुंदर और चहल खिलाने हैं, तो फिर पवन नेगी को कोई जगह नहीं बनेगी। जैम्पा भी है। जब से जैम्पा आरसीबी ने अनाउंस किया जैम्पा टीम में है, तब से आज जैम्पा के फिगर्स 4 ओवर 45, 4 ओवर 52 हो गए।
तो स्टे अलर्ट आरसीबी। ऑलरेडी ट्रेनिंग लेते हुए वो क्या ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो प्लेइंग ये 11 भाई जो विश्वा ने चूज की है वही खेलने वाले प्लेयर है। बाकी एक पटेल, हाँ पार्थिव पटेल का बाहर आना जाना लगा रहेगा। बट अगर विश्वा की टीम पे जाए तो इसने पार्थिव पटेल बाहर किया, तो कीपिंग कौन कर रहा है फिर? एबी डिविलियर्स। डिविलियर्स ने एबी बोला वो कीपिंग डिविलियर्स, नहीं करेगा। हाँ एबी डिविलियर्स बोला कीपिंग नहीं करेगा वो। पहुंचा तो है वो अपने कीपिंग ग्लव्स लेके, हाँ प्रैक्टिस कीपिंग भी ग्लव्स कर रहा लेके। है। देख डिविलियर्स मैं एज अ फील्डर चूज करूंगा फील्ड, क्योंकि वो मैं भी फील्डिंग में मैं जो भी वो कर सकता है वो कीपिंग में उसका रिस्ट्रिक्ट हो जाता है बहुत। और कीपिंग में कोई भरोसा नहीं, अगर एक खुदा ना खास्ता इंजर्ड हो गया हाँ तो उंगली पे आरसीबी लग गई या बैक चली गई तब तो तो 3 नंबर पे तब तो गोलकीपर लेकिन सिंह फिर ये आएंगे। अरे लेकिन फिर यही हाँ, हो जाएगा अगर तुमने हटा दिया, तुमने इसको डाल दिया, क्या नाम है, पार्थिव पटेल को, पार्थिव पटेल को। फिर एरन एरन फिंच का तुम्हारे कोई काम धाम का नहीं रहा बचा एरन फिंच। नहीं एरन फिंच क्यों नहीं काम का? पार्थिव पटेल एरन फिंच दोनों स्टार्टिंग में जाके मार सकते हैं। कोहली 3 नंबर, लेकिन डिविलियर्स फिर 4 नंबर। डिविलियर्स और सबसे इम्पोर्टेंट फिर बैटिंग लाइनअप लंबी हो जाएगी ना, वरना अगर कोहली फिंच और डिविलियर्स तीनों ऊपर भेज देगा फिर तो तो खत्म। नीचे कौन खेलेगा? फिर तो खत्म हो गया। स्टार्टिंग में किसी ने आउट कर दिया तो गेम खत्म हो जाएगा। तो फिर इन लोगों में से तुम बोलो गुरकीरत सिंह को हटाओ। हाँ हाँ। मेरे हिसाब से फिंच, पार्थिव पटेल, कोहली, डिविलियर्स, फिर मोइन फिर अली, 5 फिर शिवम हाँ दुबे, क्रिस मॉरिस, सुंदर, सैनी या क्रिस मॉरिस, चहल। चाहल। हाँ क्योंकि दिस इज गुरकीरत बेटर। सिंह देखते को हाँ कुछ दे नहीं पाएगा, अगर वो बैटिंग में फेल हो गया तो देखो वो तो कुछ इन बॉलिंग, रिटर्न नहीं दे सकता। वो प्योर हाँ बैट्समैन है। और हाँ वो हिटर लेकिन नहीं फिर है। भाई बात बात इसलिए मैं कोहली से ओपनिंग करा रहा हूँ क्योंकि कोहली ही कर रहा है आईपीएल में इनके लिए, और फिर मेरे वही को नहीं लग गलत, रहा कोहली अपनी जगह नीचे आएगा, नंबर 3 आएगा वो। बट कोहली का जो बेस्ट सीजन था तो वो नंबर 3 पे ही बेटर है, नहीं वो नहीं इंडिया से नहीं, नंबर। गेल और कोहली ओपन करते थे उस सीजन में भी, 900 जिसमें 900 900 ठीक रन है, रन 2 बनाए थे। सीजन थे ना, 900 900 रन हाँ बनाए थे 2 हाँ सीजन। गेल और कोहली ओपन करे उस सीजन में। ठीक है, बट फिर भी कोहली नंबर 3 बेटर लगता है क्योंकि वो आके इस सिचुएशन संभाल भी सकता है और वो अग्रेसिव भी खेल सकता है ओपन में। क्योंकि फिर अगर ओपन कराएंगे तो इनकी टीम बहुत हल्की लगती है नीचे। सारे मॉरिस मॉरिस और मॉरिस साउथ अफ्रीका से भी खेल नहीं रहा है, तो वो क्रिस मॉरिस बहुत बेन स्टोक्स। एक्सपेंसिव बाय हो गया एक तो उनके लिए। हाँ और अब वो भी एक प्रकार से लाइबिलिटी है कि 10 करोड़ दिए तो खिलाना है। अब हो गए 8 तो फिर टीम। वैसे भी यार क्रिस मॉरिस को कोई टीम बाहर नहीं बिठाती। क्रिस मॉरिस को दिल्ली भी नहीं बिठाती थी पिछले सीजन बाहर। हाँ वो हाँ डेथ बॉलिंग कर देता है भाई क्रिस मॉरिस अच्छी, ऐसा नहीं है क्रिस मॉरिस डेथ में खराब है। नहीं खराब नहीं है, खराब नहीं है, बट 10 करोड़ ज्यादा है। अब एक प्लेयर जो आप चाहते थे आपकी टीम में अनसोल्ड में से कौन, किसको मिस करेंगे आप सब? मैं तो भाई यूसुफ भाई दिल के प्लेयर हैं। हाँ यूसुफ भाई टीम में बस खड़े रहते हैं एक जगह और चीजें होती रहती है। ऐसा अगर सुरेश रैना नहीं आता है तो चेन्नई सुपर किंग्स यूसुफ पठान को साइन कर सकते हैं। कर लेना, यूसुफ भाई आईपीएल में होने चाहिए। हरभजन सिंह की जगह कर लेना चाहिए यूसुफ पठान को। हाँ कर लेना चाहिए। और फिर एक जो मतलब एक ही जिसको जगह लायबिलिटी है, हाँ, वो है फील्डिंग। वो है फील्ड। एक जिसके अनसोल्ड जाने से मैं सरप्राइज था वो है बेन कटिंग। हाँ और बेन कटिंग यार एक इनिंग के अलावा उसने कुछ किया नहीं। मुंबई इंडियंस से एक इनिंग खेला था, जिता दिया लास्ट बॉल पे मार के। नहीं, बेन कटिंग आईपीएल फाइनल जिताया है सनराइजर्स हैदराबाद को। तो एक ही 2 पारी है, ज्यादा इनिंग्स नहीं खेला उसने। और तो वही होता है ना, बेन कटिंग का वही है, वो इम्पैक्ट है बस कि अगर वो मार दिया तो मार दिया। सबसे शॉकिंग था क्रिस लिन का, भाई कोई बिड ही नहीं किया। पहला ऑक्शन में पहला प्लेयर था, मुंबई इंडियंस आकाश अंबानी ने उठाया और कोई बिड नहीं किया। 1 करोड़ में अंदर, 1 या 2 करोड़ बेस प्राइस। सरप्राइजिंग जिमी नीशम का भी है
वो बिका है पंजाब से 50 लाख में, बट मॉरिस और जिमी नीशम में 50 लाख और 10 करोड़ का अंतर तो नहीं बहुत है, ज्यादा है भाई। मतलब इतना। अरे जिमी वही नीशम फर्क आता है, जिमी नीशम का बॉलिंग वाला आ जाता है, मॉरिस कहीं ना कहीं उससे अच्छा बॉलर है। अच्छा है मॉरिस बट से वो मिल जा रहा है ना, 140 प्लस की तेरे को स्पीड मिल जाएगी। मॉरिस के पास अपनी यॉर्कर, स्लोअर वन सब है। और फिर बैटिंग में अगर तेरे को चाहिए, लास्ट में पिंच हिटिंग चाहिए, या फिर कम बॉल में तेरे को ज्यादा रन चाहिए, 30 बॉल में 60-70 चाहिए, तो मॉरिस तेरे को बना के दे देगा। खैर वो तो जिमी नीशम भी बना के दे देगा, लेकिन जिमी नीशम का भरोसा नहीं है ना, स्पिनर उसको फंसा ले। मॉरिस जब मारता है तो स्पिनर और पेसर कुछ नहीं देखता वो। एक और बट प्लेयर जो अनसोल्ड गया मेरे लिए शॉकिंग था, मार्टिन गप्टिल। मार्टिन गप्टिल और आईपीएल में आईपीएल नहीं में कुछ, चला है, ये उसके अगेंस्ट है कि आईपीएल में बट वो कभी खेला खेला ही नहीं, उसको मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि आईपीएल में ज्यादातर वो प्लेयर दिखते हैं जो इंडिया के अगेंस्ट चलते हैं, हाँ, और मार्टिन गप्टिल का इंडिया के अगेंस्ट ही रिकॉर्ड खराब है। मार्टिन गप्टिल फिर जाता भी तो कहा जाता, गप्टिल मार्टिन केकेआर ही गप जा सकता था, वो टॉम बेंटन की जगह आ सकता था बस, हाँ, उससे ज्यादा तो और कुछ नहीं। राजस्थान जैसा स्क्वाड ले सकता था गप्टिल को। बट फिर राजस्थान के पास इशू हो जाता, खिलाया प्रॉब्लम, नहीं इसको। राजस्थान के पास प्रॉब्लम वही है, उनके पास जो टॉप, उनके जो 4 ओवरसीज है वो ऐसे हैं कि वो कभी रिप्लेस हो ही नहीं सकते, हाँ, वो अनअवेलेबल हो तो ही उनकी तो जगह। ही किसी और को मौका मिलेगा। तो फिर दद्दू, क्या सम अप करना चाहोगे आप, कैसा लग रहा है? ऑरेंज कैप आपके तरफ से सब एक प्रेडिक्शन। हाँ, अमन शेखर आप बताइए। ऑरेंज काफी कैप विस्तार यानी ऑरेंज कैप यानी मोस्ट हाईएस्ट रन गेटर, हाईएस्ट रन। हाँ, डेविड वार्नर। विश्वा सेफ बेट। मैं पिक कर रहा हूँ केएल राहुल। विश्वा ने किसको पिक किया? मेरा इंटरनेट अटक गया था। विश्वा ने पिक शुभमन किया गिल। शुभमन गिल। गिल ऑरेंज कैप, बहुत हाँ। बहुत रिस्की बोल्ड चॉइस, बोल्ड बहुत प्रेडिक्शन, रिस्की, बोल्ड मूव। बोल्ड मूव। और स्मिथ ने पिक किया मैंने विराट कोहली। विराट कोहली। इजीएस्ट मैं नहीं, इजीएस्ट पिक नो नहीं, वो इस सीजन जैसा विराट कोहली मुझे लग रहा है कि विराट क्या, कोहली चलेगा, आरसीबी चले डिटरमाइंड। ना चले, डिटरमिन्ड बहुत। तो हाँ, मैं पिक कर रहा हूँ मेरी टीम किंग्स 11 पंजाब केएल राहुल। केएल राहुल बहुत बहुत उम्मीद है। पर्पल कैप बताओ, पर्पल कैप। पर्पल कैप डॉक्टर साहब से काफी, चालू होगा। डॉक्टर साहब, राशिद खान और भुवनेश्वर कुमार में। राशिद खान और भुवनेश्वर दोनों एसआरएच सबसे स्ट्रांग मतलब बॉलिंग इनकी में। टीम, मतलब इनकी टीम आईपीएल फाइनल खेल रही है। हाँ, ओके, मुझे ये दोनों विश्वजीत? बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे को सोचना पड़ेगा यार, पर्पल कैप में कोई भी आ जाता है। मैं पर्पल कैप इस बार दुबई में, यूएई में आईपीएल है, स्पिनर्स में से कोई होगा। तो आईपीएल का सबसे अच्छा लेग स्पिनर कौन है आपकी बार? यूजी चहल। राशिद खान। स्टैट्स के हिसाब से इट इज पीयूष चावला, पीयूष चावला। बेस्ट लेग पीयूष स्पिनर। चावला को बैक करते हुए इसमें। नहीं, मैं स्टैट्स के हिसाब से बेस्ट स्पिनर बोल रहा हूँ। हाँ, वो तो इतना भी आईपीएल बोल्ड, का सबसे अच्छा स्पिनर। हाँ, इतना भी बोल्ड नहीं कि पीयूष चावला पर्पल कैप। पर्पल कैप इस साल बहुत टफ ऑप्शन है कि बॉलर याद नहीं आ रहा है। मैं जा रहा हूँ इस बार पर्पल कैप बुमराह, जसप्रीत बुमराह। ओके, मैं जाता हूँ आउट ऑफ दैट बॉक्स सोच के, आर अश्विन। ओके। अरे गजब। विश्वा? तो फिर मेरी साइड से यूजी चहल। यूजी चहल। अरे बाप, अभी कुड बी अभी अगर ये हो गया, या, तो फिर नहीं खेलना चाहिए किसी को। 15 करोड़ वाले IPL प्लेयर सब को खत्म। किसी ने नहीं लिया पर्पल कैप जीतने की उम्मीद, क्योंकि 15 करोड़ से किसी को नहीं। अरे आईपीएल 15 अगर करोड़। इंडिया में होता ना, तो एक बार को फिर भी बैक कर सकता था मैं पैट कमिंस। हाँ, दुबई में बहुत मुश्किल है पैट कमिंस के लिए। हाँ, क्योंकि ईडन गार्डन्स पे उसके लिए बना देते पिच,
हाँ बट दुबई में लगा लो जो वो नीचे से ही नहीं है ऐसी। बट केकेआर ने अपनी टीम ही पूरी ईडन गार्डन्स के हिसाब से बनाई थी, हाँ फास्ट बॉलर से सब 140 प्लस। अब पूरा उल्टा पड़ गया उन पर ही। तो मतलब 3 स्पिनर और एक फास्ट बॉलर इन कंटेंशन। इन कंटेंशन। और मोस्ट बट सिक्सेस मोस्ट तो ये आए रसल, तो रसल, आंड्रे रसल, हार्दिक फिनिश, पांड्या। हार्दिक पांड्या, या द न्यू फादर हार्दिक पांड्या। आज मैं करके आया। अमन शेखर बताइए, क्रिस गेल को बैक करेंगे अमन शेखर। क्रिस गेल तो खेलेगा ही नहीं, कहाँ से बैक करेगा। अरे खेलेगा वो, आंद्रे रसल। क्या आंद्रे रसल, रसल क्रिस गेल का तो कोई सीन नहीं लग रहा है। हाँ। अच्छा, और एमवीपी कौन रहने वाला है हर साल? मतलब कोई एक यंग ऐसा टैलेंट स्टैंड आउट में प्लेयर? आपको क्या लगता है कौन यंग टैलेंट में आप लोगों को? रवि बिश्नोई, जायसवाल। रवि बिश्नोई, मैं भी रवि बिश्नोई, रवि बिश्नोई, कार्तिक त्यागी, दोनों में से कोई एक हो सकता है। कार्तिक त्यागी अच्छा हो सकता है। एमवीपी बताओ, एमवीपी कि ये स्टैंड आउट प्लेयर होगा। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 2 साल से तो शायद रसल बन रहा है। हाँ। ये साल भी बन सकता है। वो एक टाइम पे ऑरेंज और पर्पल कैप दोनों रखता था वो। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर विराट कोहली। डॉक्टर साहब? मेरी साइड से महेंद्र सिंह धोनी। मोस्ट वैल्यूएबल धोनी। All CSK fans right now. मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भाई मेरे हिसाब से उनके अंदर जो गुस्सा भरा है कि वर्ल्ड कप नहीं ले गया उनको, अंबाती रायडू। Oh my God! चेन्नई सुपर किंग्स। अमन शेखर बताओ। आंद्रे रसल। ट्रू केकेआर फैन। विनर बताए। विनर 8 टीम में से आप कोई भी बोल सकते हैं, लेकिन स्टिक करना है उससे, बैक करना है उससे। स्टार्टिंग विथ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बताइए। बताएं। केकेआर। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर पाता हूँ। केकेआर सपोर्ट। केकेआर के अलावा विश्व वो आता नहीं है अंदर से। वो तो खैर मेरे से भी नहीं होता वो। मेरे से फिर आरसीबी की बात हो, बैकिंग फॉर मेडन टाइटल के लिए जाते हैं। यूजी चहल को भाई पर्पल कैप जितानी है तो फिर आरसीबी को विनर बनना पड़ेगा, नहीं तो। और I'm going with Delhi Capitals. दिल्ली कैपिटल्स। मेरा भी एक्चुअली अंदर से वही है कि मेडन टाइटल इस सीजन ले जा सकते हैं यंग गन्स। This has to be the year for दिल्ली DC. कैपिटल्स की ये सीजन दिल्ली कैपिटल्स का हो सकता है। Delhi Capitals. फाइनल में एक टीम तो पक्की है। फाइनल में एक टीम तो पक्की है। सीएसके वर्सेस आकाश चोपड़ा, महान लेजेंड आकाश चोपड़ा के वर्ड्स में 7 टीमें चेन्नई से फाइनल खेलने की। हाँ। तो चलो देखते हैं, हो गया सबका अपनी अपनी प्रोबेबल 11। ये था हमारा प्रोबेबल 11, हमारी फेवरेट टीम है जिनको हम बैक करेंगे। मोस्ट ऑरेंज कैप किसको मिलेगा, पर्पल कैप किसको मिलेगा हमारी तरफ से, ये चेंज नहीं होगा आने वाले पूरे 3 नवंबर तक। और होपफुली हम आखिरी तक जाएं तो हमारी प्रेडिक्शंस। हाँ, अब देखना ये है किसकी प्रेडिक्शन सही होती है। और बाकी हर मैच वीकेंड पे हम पूरे मैच का एनालिसिस लेकर आएंगे। पूरे हफ्ते जो मैचेस होंगे उस पूरे का एक संक्षेप वर्जन आएगा। संक्षेप यस, हिंदी आत्मनिर्भर भारत। हर मैच का डिटेल एनालिसिस फिर हम करेंगे। एक
हर सैटरडे और एक संडे को, संडे को, एक्सेप्ट द मैचेस ऑन संडे। संडे। ओके, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स आप लोगों की तरफ से? क्लोजिंग रिमार्क्स अमन को देने देते हैं, काफी टाइम से वो चुप रहे। याद रखा जाए दद्दू जो है हमारे एनालिस्ट हैं, वो मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, एंड सारा डेटा नंबर्स रखने की जिम्मेदारी उनकी है इस सीजन। और फिर यस, इनको आप फुटबॉल वाले पॉडकास्ट में दद्दू के साथ मजा है। दद्दू के साथ मजा आएगा। बड़ा द मोहन बगान गाय, मोहन, ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल। यस, ईस्ट बंगाल एक ISL की 11th टीम होने वाली है ईस्ट बंगाल यस। ये सीजन से। फिर अमन शेखर, क्या लगता है आपको, कैसा क्या है आगे? कैसा जाने वाला है ये सीजन? मतलब आपको क्या remarks? ये सीजन कैसा लगेगा? इसे इतने वेट के बाद IPL हो रहा है, वेट के बाद हो रहा है, तो लोग इसकी वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी काफी होंगे प्लेयर से। ओके, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड सेकेंडली, स्टेडियम्स भी खाली होंगे, तो यंग प्लेयर्स के लिए फायदा हो सकता है। यस, गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। मुझे लगता है वो बहुत बड़ा फायदा है यंग प्लेयर्स के लिए, क्योंकि उनको स्टेडियम का कोई प्रेशर नहीं है, क्राउड का कोई प्रेशर नहीं है। वही देखने में मजा आएगा। लेकिन वही चीज बड़े प्लेयर के लिए नुकसान भी हो सकती है, जैसे विराट कोहली जैसे प्लेयर जो चलते ही क्राउड पे हैं, कि उनको क्राउड का बैकिंग जब आता है। हाँ, तो देखना पड़ेगा अब कोहली किसको एग ऑन करेगा। हाँ। बाकी मुंबई तो इंडियंस ऑन पेपर सबसे स्ट्रॉन्ग दिल्ली कैपिटल्स, बट ऑन ग्राउंड सबसे स्ट्रॉन्ग टीम तो CSK ही होगी। एंड बैक ऑफ द ग्राउंड मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस नेक्स्ट ईयर। बाकी फिर लोगों के लिए कमेंट्स करने को छोड़ दो। सब लोग तो बोलते हैं अपनी प्रोबेबल 11 और फेवरेट टीम बताएं, कौन उनको लगता है कि पर्पल कैप लेगा, कौन ऑरेंज कैप लेगा, MVP कौन रहने वाला है, IPL जीतने कौन वाला है, कौन आने वाला है। सीजन के एंड पे एक टीम 11 के हम लोग सीजन एंड होने पे वो बेस्ट 11 तो बट ऑब्वियस हम बना के देंगे। और फिर हमारी 11 पे अगर वो कुछ कमेंट करना चाहे कि इसकी जगह ये होना चाहिए, तो फिर बस थैंक यू सो मच फॉर द फर्स्ट वीडियो। See you next weekend when the match starts.